दूर हटिए, दूर हट के बात कीजिए। पकड़ना मत कीजिए, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा तो बहुत गलत हो जाएगा। 30 का दिया, यानी कितने रुपए का बेचना होता है? 20 का क्यों बेचा जा रहा है? हमारी टिकट अलग कटती है। अच्छा ये बात है, तुम्हारी टिकट के पैसे अलग देने पड़ते हैं। 20 रुपए MRP लिखा हुआ है साफ साफ इस पर, ये देखिए। और ये 30 रुपए का दिया गया है। 5 नहीं 10 ले रहे हो, 10। टीटी तो अभी गया पैसे लेके, मैंने फिर दोबारा आ गई टिकट चेक करने। टीटी की बहन है ना। टीटी की बहन है, गाली देगा मैंने। तो गाली खा लेना, क्या दिक्कत। नौकरी तो चली जाएगी, नौकरी फिर आ जाएगी। नौकरी कोई वो थोड़ी है बननो तुम्हारी की घर एक बार रूट के चली गई तो वापस नहीं आएगी। स्वागत चल रहा है भाई साहब, जगह जगह देखने को मिला है आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नई ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं झांसी रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो है ताज एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12980। 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन ताज एक्सप्रेस पहुँच चुकी है। D2 से होते हुए पहुँच रहे हैं अपने कोच D3 में। और ट्रेन का स्टॉप हार्डली यहाँ पे बस 2 मिनट का ही रहा है, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट डिले चल रही है हमारी। और हम पहुँच गए हैं D2 कोच में। तो कोच देख रहे होंगे, भीड़ भाड़ सुबह सामान्य है। और ये जो ट्रेन है यहाँ से डायरेक्ट जाएगी झांसी तक। ये यात्रा स्टार्ट करने से पहले दे देते हैं आपको कोच का टूर। और भैया देख रहे होंगे काफ़ी, जिसको कह सकते हैं खाली नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से सब व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। और भैया अपना जो यहाँ पे वाटर सप्लाई वगैरह पानी अच्छा आ रहा है। और अगर देखेंगे तो मिरर की साफ सफाई भी ओके है। पेंट्री वाले आना स्टार्ट हो गए भैया। सबसे पहले जैसे कि एज यूजुअल आप लोगों को पता होता है, स्नैक्स वगैरह लेके आ रहे हैं, यानी कि नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, क्योंकि उनको खाएगा तभी तो पानी की डिमांड आएगा। तो देखते हैं भैया कुछ खाने आने का लेते हैं, फिर बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ आता है वो भी ट्राई करेंगे। ये जो ट्रेन है इसमें साइड पेंट्री है, मेन पेंट्री कार नहीं है। साइड पेंट्री अलग से अपना सामान वगैरह लेके चल रहे हैं। नमकीन दे दीजिए कोई सा। हाँ भैया नमकीन ये दे दीजिए, पीनट वाला एक। 30 का एक 50 के दो, ऐसा कैसे, मतलब रेट अलग अलग है? रेट कितना है? एक चाहिए तो 25 का होगा ना? 25 का तो 20 वाला दे दीजिए। 25 का 30 में देंगे। पकड़िए, एक ही देना है, एक ही लेना है। तो 20 में दे दो ना, 20 में दे दो इसको। हाँ आपको मिलता है? अरे इस पे तो भैया इस पर 20 रुपये लिखा हुआ है। हाँ 30 का ही मिलता है। अरे तो गुरु 10 रुपये ले रहे हो आप एक नमकीन पे। 5 नहीं 10 ले रहे हो, 10। 5 क्यों? अरे गुरु 5 नहीं 10 कह रहा हूँ मैं, आप 10 ले रहे हैं। भाई साहब ये देखिए 20 रुपये MRP लिखा हुआ है साफ साफ इस पर, ये देखिए। और ये 30 रुपये का दिया गया है सुबह सुबह। भाई साहब हद हो गई आज तो, मतलब पानी पे तो देख रहे होंगे 15 का 20। ये चाचा तो गुरु निकले, 20 का माल 30 में बेच के जा रहे हैं। और बेच के भी किसको जा रहे हैं समझ जाओ आप। अभी भैया इनकी कंप्लेंट डाल देता हूँ मैं, पानी वानी का इंतजार कुछ नहीं करता हूँ। पता लगे पूरी ट्रेन में आ गया था कि ये 30 का बेचे, तो कंप्लेंट मारते हैं इनके एक अच्छे से। एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेते हैं बताओ? 20 का माल 30 में बेच रहे हैं। 20 का बिकना चाहिए। 20 का बिकना चाहिए ना, ये तो वैसे भी लोकल है। लोकल है। हाँ बताओ 30 रुपये का बेच रहे हैं, 10 रुपये एक पैकेट पे। भाई साहब बड़ा स्कैम चल रहा है। देखिए गुरुजी अभी थोड़ी देर में, जिसको कहते हैं इनका जो कर्म है वो करने वाले हैं। अभी देखिएगा, इनकी हम पहचान गए थे। जनरल बताएंगे, सर ही बताएंगे कहाँ है जनरल का। आगे नहीं है, इधर है। कितना मांग रहा है? 50 कहाँ तक का?
जनरल टिकट है तो क्यों मौका देते हो ऐसे लोगों को आप? जनरल में अपना कोई नहीं, अब चले जाओ आराम से जनरल में, क्यों उसको 50-50 रुपया मारेगा ये यहाँ से तुमको। अभी आपने देखा होगा जो टीटी महोदय हैं 50-50 रुपये पे औकात आ गई इनकी टीटी महोदय की, 50-50 रुपये में। यहाँ से चले हम अभी निजामुद्दीन से, इन्हें जाना है मथुरा तक, 1.5-2 घंटे की जर्नी है। वो लोग बोल रहे हैं जनरल का टिकट लिया हुआ है। पहली गलती तो उनकी है कि वो जनरल का टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में घुसे हुए हैं। दूसरा भाई साहब जो टीटी महोदय हैं वो 50-50 रुपये मांग रहे हैं तीनों लोगों का, 150 रुपया बनाया जाए साला किसी तरह से। तो ये है व्यवस्था हमारे देश के कानून की। और जो टीटी आगे गया हुआ है देखने में इतने सज्जन व्यक्ति, अगर मैं बात करूँ अपने घर वालों की तो घर वाले कहेंगे कि भैया इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, पूरे जीवन में 1 रुपया नहीं लिया होगा, और ये भ्रष्ट टीटी पैसा खा रहा है यहाँ पे। तो ये चल रहा है पूरा इस ट्रेन में स्कैम। एक तो पहले जो नमकीन बिस्किट वाला, दूसरा टीटी महोदय आ गए, अभी और भी बाकी है, जर्नी बाकी है, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। सर 29 मार्क कर लीजिएगा एक बार जितेंद्र जी, इसी में कोच में जितेंद्र जी। ठीक है सर, ओके। एक सर मेरा भैया पानी दे देना एक बोतल। पानी पानी ठंडा है कैसा है? ठंडा है। एक्वा वेस्ट ठंडा तो है यार, बढ़िया ठंडा नहीं है। है भाई, ठंडा नहीं है? ठंडा है। हाँ ठंडा, मैं कह रहा हूँ ठंडा तो है बढ़िया, मौसम इतना ठंडा हो रहा है यार। 30 की है और 20 रुपये MRP। रेल नीर नहीं रखते, रेल नीर भी तो रहता है, रेल नीर क्यों नहीं है? तो ये कितने रुपए का बेचना होता है आपको? ये कितने रुपए का बेचना होता है? कितने रुपए का बेचना होता है आपको? पानी कितने रुपए का बेचना होता है? 15 रुपये। 20 का क्यों बेचा जा रहा है? इसका काम है। मुझे बेचा है। चेंज होता आप दे दो। चेंज होता आप दे दो। ऑनलाइन के लिए बोलिए आप, ऑनलाइन दूंगा मैं आपको। ऑनलाइन आपने बोला है क्या? ऑनलाइन ले लो। आप बोलोगे मुझे, आपने बोला है क्या ऑनलाइन ले लो? आप बोलोगे मुझे कि 15 रुपये दीजिए, आपने बोला है 15 रुपये दीजिए। पीछे पूछवाऊँ कितना अभी कोच में पानी दिया? चलूँ लेके, अभी कितने का दे के आए हो? किसी को नहीं दिया यहाँ पे। किसी को नहीं दिया, ये खाली करके आ गए हो, पीछे पकड़े जाओगे तुम आराम से। रेल नीर कहाँ है? लोकल पानी बेचा जा रहा है और वो भी अबव MRP। कोई भी पानी हो 15 रुपये का अलाउड होता है ट्रेन में, चाहे रेल नीर हो चाहे कोई सा भी हो। मैं तो 15 ही दूंगा। 20 रुपये का क्यों बेचा जा रहा है ये पानी? अभी कंप्लेन करूंगा तुम्हारी, तब पता चलेगा। सारी चीज़ों पे ओवर चार्जिंग हो रही है भैया इनकी। कुछ भी हो, अभी 1-2 महोदय हो रहेंगे, सारे के सारे भ्रष्ट बैठे हुए हैं A to Z। तुम बताओगे भैया 15 देना है, मैं नहीं बताऊंगा। आपको बोल तो दिया 15 दे दो। हाँ तो मैं 15 दूंगा, ही कंप्लेन भी दूंगा साथ में। दिन खत्म हो गया था शाम के लिए। खत्म हो जाता था। चलिए खत्म होता है तो हम कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसा बंदोबस्त करते हैं ताकि रेल नीर का स्टॉक बना रहे आपकी ट्रेन में। ये हमारी गारंटी है, रेल नीर का स्टॉक बना रहेगा आपकी ट्रेन में। ठीक है, पानी आगे चाहे मेरे से आगे 2 बंदों को दो या 20 को दो, चाहे शाम तक दो। चल रहा है वीडियो तो चल रहा है, लीजिए ऐसे भी चल जाएगा। वीडियो चल रहा है, आप देख रहे थे ना, चल रहा है। ये सामने आ जाइए, इधर देख लीजिए। कोई तो देख रहे थे ना, कैमरा इधर चल रहा है, भाग क्यों रहे हो? मैं नहीं लेके जा रहा था, सामने ही बंदा आने वाला चाह रहा है। नहीं बेचना है तो जाके मैनेजर को बोल दो कि भैया ऐसे ऐसे बंदा खड़ा है, कंप्लेन करने के लिए बोल रहा है। जी ठीक है। मैनेजर कहता है 20 रुपये बेचने को। नहीं मैं ये नहीं बोलता कि इसे बेचो। अब वो अपनी कमाई के लिए कर लेते हैं ऊपर थोड़ा बहुत है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट मत डालना सर। क्यों? कंप्लेंट डालने से क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपको गाली देगा मैनेजर। तो गाली खा लेना, क्या दिक्कत है? मैं कंप्लेन नहीं करूँगा तो पब्लिक मुझे गाली देगी। मुझे भी तो गाली देने वाले बैठे हैं। तुम्हारे ऊपर तो एक मैनेजर है, मेरे तो 2 लाख लोग हैं। तुम नहीं समझोगे मेरी बात को। 2 लाख लोग हैं, वो गाली देंगे मुझे कि कंप्लेन नहीं करी, गलत काम होते हुए देख के भी करनी पड़ेगी मुझे। मत करूँ? जब तुम अपना काम कर रहे हो मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा भाई। अगली बार नहीं आप काम करिए। चाय कितने का बेच रहे हैं आप? 7 रुपये का बेचिए आप। कर लीजिए भैया काम, आप जाइए, आप पेमेंट कर दिए मैंने, जाइए। सर कंप्लेन बुक होगा आपके पास? ओवर चार्जिंग करी जा रही है ट्रेन में। ट्रेन में ओवर चार्जिंग करी जा रही है खाने पीने की चीज़ों पर। जी अभी तो ऑनलाइन कौन सा नंबर है आपका? 29 29 जी D2 में 9 जी।
ऑनलाइन देख लो आप, रेल मदद पे। ऑनलाइन करूँ? ऑनलाइन ही नहीं, मैंने कई जगह देखा है कि वो शिकायत पुस्तिका रहती है आप लोगों के पास में। थी सर, अभी पहले थी। आ गए तब बंद। आप शिकायत पुस्तिका नहीं रहती, ऑनलाइन ही होती है। देखिए भाई साहब, श्रीदेवी जी का आतंक, वाह जी वाह। एक श्रीदेवी है, एक पीछे माधुरी आ रही है। हैं? हाँ जी भैया, आ जाइए आ जाइए, आ जाओ जी। जगह कम पड़ रही हैं? है उनके लिए, जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही? बाल्टी ज़्यादा पड़ी अच्छा, बाल्टी बड़ी है। लो भैया, तुम्हारी बाल्टी बड़ी है, ले जाओ। लाओ लाओ जी, दे दो, हैं जी? निकाल दो, नहीं भगवान भला करे, आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान भला करे। लगे दे दो। किस बात? चलो चलो। राधे भैया। हैं? यूँ कह रहे पैसे दे दो। मंगा भैया, टिकट के तो पैसे दे दिए हमने। अब हमारी टिकट अलग कटती है। अच्छा, ये बात है, तुम्हारी टिकट के पैसे अलग देने पड़ते हैं। टीटी तो अभी गया पैसे लेके, मैंने फिर दोबारा आ गए टिकट चेक करने। हाँ, टीटी की बहन है ना। टीटी की बहन है, देख लिया आप लोगों ने। एक और टीटी की बहनें आ गई हैं, ये अब क्या कहूँ मैं इनके बारे में, जो ट्रेन में आतंक मचाती हैं, किसी से प्यार से मांगती हैं, किसी को बदतमीजी से पेश आती हैं। माधुरी और श्रीदेवी आज दोनों पैसा मांगने निकली हुई हैं। देखिए, तो आप लोगों का भैया कैसा एक्सपीरियंस रहता है इन लोगों के साथ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा भी किसी से पाला पड़ा नहीं है, एक से पड़ा था एक बार में, उसके बाद जल्दी से किसी से पाला पड़ा है, क्योंकि ना मैं इनके ज़्यादा मुँह लगने की कोशिश करता हूँ और ना ही इनसे ज़्यादा माथापच्ची करता हूँ। आप काफ़ी बार कहते हो कि टीटी के पास कंप्लेन बुक होती है, तो अभी टीटी से भी हमने पूछ लिया, कोई कंप्लेन बुक उसके पास है नहीं। तो उसने कहा कि भैया रेल मदद से इनकी कंप्लेन कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। उसने दिखाया भी बकायदा कि ऐसे रेल मदद ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, ये तो उसने बताया। अब भैया मैंने रेल मदद ऐप से उनकी कंप्लेन कर दिया है, दोनों की मैंने लिख दिया है कि भैया नमकीन भी हो। क्या नाम है हैं जी? चैनल का? चैनल का JSK ट्रैवलॉग। लो डायल डायल कर दो। डायल, हाँ जी डायल कर देंगे, लाइए डायल कर देंगे। वाह जी वाह। भाई साहब देखिए, हमारी फैमिली में माधुरी और श्रीदेवी जी भी जुड़ने जा रही हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रही हैं। लीजिए, JSK ट्रैवलॉग, ये कर दिया हमने डायल। लो जी, हो गया डायल जी, ठीक है जी, ओके जी। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भाई साहब। भैया 20 रुपए वाला है क्या? 15 का बनते 180 का बॉक्स है, 5 रुपये बर्फ के लगते हैं। 5 रुपए बर्फ के लगते हैं। रेल नीर कहाँ है? डेली का भी आएगी, कब आएगी? करेगी माल आगरा से। रेल नीर को टिकट नहीं मिला अभी? रेल नीर को टिकट नहीं मिला क्या? अरे मथुरा से मिलेगा भैया, यहाँ से मिला नहीं पानी, मथुरा से अरे दुनिया भर का रेल नीर रखा हुआ था निजामुद्दीन पे जो। 15 का मिलेगा, तो ये 20 का क्यों दिया है? वो आपको 15 का मिलेगा। रेल नीर तो 15 का मिलेगा, ये क्यों 20 का है, ये बताइए आप। ये क्यों 20 का है? ये क्यों 20 का है? ट्रेन में 15, एक तो तुम लोग गुटखा खा खा के चढ़ रहे होते हो ट्रेन में। अभी तुम्हारे भाई बंधु की कंप्लेन करी है, तब भी तुम लोग सुधर नहीं रहे हो। मैनेजर ने इनको बोल दिया कि कोई स्टॉप मुरैना पुरैना करके कोई आएगा, वहाँ पे पूरा स्टाफ उतर जाएगा इनका। 40 मिनट की देरी से 9:20 पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है मथुरा जंक्शन। और अगर हम बात करें मथुरा जंक्शन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है MTJ। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 10। अगर बात करें स्टेशन के ऑपरेटर की, तो स्टेशन को ऑपरेट किया गया था 1906 में। बात करें यहाँ पर पैसेंजर ओवरलोड की, तो अराउंड 50,000 से 1 लाख पैसेंजर्स यहाँ से डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। कृष्ण नगरी मथुरा भी कहा जाता है, मथुरा वृंदावन, काफ़ी लोग यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आते हैं, वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाते हैं। तो अभी हम भी देख रहे हैं हमारी जो ट्रेन है ऑलमोस्ट मथुरा में यहाँ पे खाली हो चुकी है। अब देखते हैं भैया आगे तक जो हमारी पेंट्री वाले हैं वो कुछ कंप्लेन अटेंड करने आते हैं या फिर नहीं। मथुरा रेलवे स्टेशन पर ये वाटर वेंडिंग मशीन बनाई हुई है, जिसमें आप 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक, मतलब जितना पानी चाहे ले सकते हैं लीटर के अकॉर्डिंग। फिलहाल हम चलते हैं भैया यहाँ पर इन महोदय के पास में। 40 का, ये 45 रुपये का भाई साहब, 20 रुपये का दूध।
भैया एक पानी की बोतल देना। ये देखे भैया कोक कौन से वाला है? 40 रुपये लिखा हुआ है इस पे तो। क्या करे भाई, मानते नहीं। बोलेंगे तभी तो करेगा, बोलते नहीं हैं आप लोग। ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो आप? 45 रुपये देखो सर आप पहले। प्रिंट लाइए, निकालिए 40 का एक कोक। अरे प्रिंट देख लो आप, गिलास भी तो दिए होंगे भैया ने। हाँ हाँ मैंने देखा, देखो वो लेके जा रहे गिलास, देखो वो लेके जा रहा आदमी गिलास, वो लेके जा रहा गिलास। नया लड़का है। मैं नया नहीं हूँ, लेकिन जो तुम दोनों स्मार्ट प्ले कर रहे हो ना कि गिलास भी दिए होंगे। हाँ 15 रुपये पानी का, किसका? आपका पानी का। मैं पानी ले नहीं रहा हूँ, मैं तो कोक लेने आया हूँ। वो सज्जन लेके गए, उनको 45 की दिया आपने, पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने। और आप एक मिनट पहले बात का जवाब देने, आपने बोला 45 रुपये रेट लिखा हुआ है, रेट भी आप पढ़ लीजिए। दूसरी बात आप बोल रहे हैं गिलास दिया, नहीं दिया गिलास। सॉरी सर, झूठ पे झूठ मत बोलिए। ये देखिए कौन सी सिटी में खड़े हैं आप, मथुरा में खड़े हैं आप। मथुरा जैसी पवित्र जगह पे खड़े होकर आप इस तरह का अपवित्र काम कर रहे हैं। चलो भाई यार इससे गलती हो गई, 24 घंटे की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ यार। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, बस हाँ जा रहा हूँ मैं तो, भैया भगा रहे हो, जा रहा हूँ मैं तो, जा रहा हूँ, बात नहीं, नाराज मत हो। जा रहा हूँ। उनकी भैया एक बार फोटो ले लेते हैं अच्छे से, कंप्लेन भी तो करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। ये रहा भैया, इनका फोटो कहाँ से ले जाइए, समझ जाएंगे, इसके साथ में भेज दिया जाएगा। क्या प्लीज यार क्या क्या समझो यार। क्या समझ आना है? सॉरी यार। आई एम टू सॉरी, मैं ऑल्सो सॉरी हूँ। ये दूर हटिए, दूर हट के बात कीजिए, पकड़ना मत कीजिए। मैं पकड़ नहीं पाऊंगा तो बहुत गलत हो जाएगा, सॉरी बोल रहा हूँ, कंप्लेन होएगा आपका। सॉरी बोल रहा हूँ। हमारी ट्रेन चल पड़ी एन मौके पर, लेकिन ये देखिए 2 मिनट के स्टॉप में ही भाई साहब का स्कैम पकड़ा गया। दोनों बंदे आए भैया, दोनों बंदे पूरा बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया 45 MRP था, गिलास दिया, ये वो फलाना ढिमकाना। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, बहुत इन लोगों को पेनल्टी पड़नी ज़रूरी है, तब इन लोगों में कुछ सुधार आएगा। सुधार नहीं आएगा तो भैया और लोग जागरूक होंगे, 4 लोग देख के। तो भैया इन महोदय की हम करते हैं ट्विटर पर कंप्लेन। चिप्स वाले भैया आ रहे हैं, अब इनसे लेते हैं अपने 10 रुपये वापस। नहीं देंगे तो भैया इनको 10 रुपये देंगे 20 वाले नमकीन के, तब देखते हैं इनका रिस्पॉन्स कैसा होने वाला। भैया एक दे देना नमकीन। कौन सा है? भुजिया वगैरह है कोई सी? मूंग दाल हो, भुजिया हो। कौन सा मूंग दाल है ये? मूंगफली वाला नहीं, फिर कोई चिप्स वगैरह दे दीजिए, ये दे दीजिए। कितना हुआ? 20 लीजिए। कितना है ये? 10 आप पे गया हुआ है एक्स्ट्रा, है ना? उस सीट से गया हुआ है। अभी 30 में देके गए थे ना नमकीन मुझे आप? 30 का मैंने दिखा देखो फिर। हाँ? 20 का ही दे दिया होगा। आपने नहीं दिया? दिखा दो वीडियो। अभी भी वीडियो बन रहा है और तब भी वीडियो बना था, दिखा दो वीडियो में किसने दिया था। कहाँ बैठे थे? यहीं बैठा था सर जी, आपके पास बैठा था ना। चलो ठीक, क्या होता है, अब क्यों भाग लिया? अब अरे अनजान बन जाते हैं, इनको दिखाना पड़ता है। भाई साहब ये ना देने वाले थे पैसे, इसलिए इन लोगों से ऐसे ही करना पड़ता है। 20 का नमकीन 30 में दे के गया। अब उसने चाय वाले ने इसके कान में भर दिया कि आगे बैठा हुआ है, भूल गया कि हाँ वो इसने पहले वीडियो बना लिया कि ना आगे बैठा हुआ है, ज़्यादा पैसे मत लेना। अब 20 का बताया गया है सारा। तो भैया इस तरह से पैसा निकालना पड़ता है इन लोगों से, नहीं तो फिर कंप्लेन करो तब वापस ये रिफ़ंड करके जाते हैं। 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राजा की मंडी। जी हाँ, इस जगह का नाम है राजा की मंडी। और ये जो स्टेशन है ये मथुरा और आगरा के बीच में पड़ता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 4 और यहाँ का स्टेशन कोड है RKM। बाकी अगर बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो अभी मुझे यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं। और पैसेंजर ओवर की बात करें तो अराउंड 2000-3000 पैसेंजर यहाँ से डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। बाकी साफ़ सफाई की स्थिति यहाँ पर सामान्य नज़र आ रही है, कोई ख़ास इतनी देखने को नहीं नज़र आ रही है। ताज एक्सप्रेस पहुँच चुकी है ताजमहल की नगरी आगरा में और टाइम हो चुका है 10:24। अगर बात करें यहाँ पे भैया साफ़ सफाई की स्टेटस की, तो आपको भैया वो सामने ही नज़र आ रहा होगा, दिखाने लायक कुछ ऐसा, मतलब जो भी है सामने ही है, जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आगरा में साफ़ सफाई का स्टेटस। बाकी अगर यहाँ पे पैसेंजर ओवरलोड की बात करें तो अराउंड 50,000 से 80,000 पैसेंजर डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। इधर जा रही है केरला एक्सप्रेस जो कि चलती है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच में। हम बात कर रहा था आगरा की, तो भैया आगरा में यहाँ पर फेमस है पेठा आगरा का।
हालांकि अगर बात करें तो यहाँ स्टेशनों पर ओरिजिनल मिलता है या लोकल मिलता है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कि भाई जो स्टेशन पर बिकता है वो पेठा ओरिजिनल होता है या फिर रंग बिरंगा दिखावटी बना दिया जाता है। फिलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है, चलते हैं, बोर्ड करते हैं। हाँ जी भाई साहब, फौजी आए हैं भाई साहब। देखिए फौजियों का किस तरह से स्वागत किया गया है, बहुत ही बढ़िया फौजियों का स्वागत किया गया स्टेशन पर है। मजा आ रहा है सुनकर ढोल दबा है भैया। अरे भैया यूट्यूबर है भैया। भैया आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा चैनल है? JSK ट्रैवलॉग, JSK ट्रैवलॉग जी। हाँ जी आराम से भैया। ये देखिए भैया सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट होते हैं ये बंदे। ये लो ये बात, वाह जी वाह। तो स्वागत चल रहा है भाई साहब, जगह जगह देखने को मिला है आज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। ढोल बज रहे हैं भाई साहब, ढोल। ये जो ढोलों की गूंज होती है ना, एक बार सुनाई पड़ती है और बहुत दिनों तक कानों में गूंजती है। खैर वो ढोल की दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। ओवर चार्जिंग की जा रही थी, उसकी कंप्लेन करी है। नया कोई बस नयों के ही करता हूँ, पुरानों की तो कंप्लेन करता भी ना। अगर पुराना होता पुराने की ना करता मैं कंप्लेन। नए होते हैं उसीलिए, ताकि वो ऐसे काम ना करे फिर दोबारा। मैनेजर पुराना है नया है? हाँ बस तो फिर तो मैं बहुत सही जगह हूँ। अगर मैनेजर भी नहीं आया और वेंडर भी नहीं आया फिर तो मैं बहुत सही जगह हूँ। कोई बात नहीं है, क्या करा जाए इसमें बताइए भैया, क्या कर सकते हैं। अब कंप्लेन तो मैंने कर दी भैया, क्या कर दूँ? कंप्लेन रिटर्न भी हो जाती है? कैसे होएगी रिटर्न? रिटर्न मतलब लिख कर देनी है कि रिटर्न में? हाँ भाई कंप्लेन करने की नॉलेज है तो तुम्हें ये भी पता होगा ये कंप्लेन करी किस लिए है। रिटर्न करने के लिए करी जाती है कंप्लेन। अगर रिटर्न करनी होती मैं कंप्लेन करता। कंप्लेन होती है तुम्हारी? कितनी कंप्लेन होती है ट्रेन में? हुई है कभी? नहीं होती ना। तो जिसने करी है ऐसी बात नहीं हो जाती है तो जो वापस करते होंगे वो मैं नहीं हूँ। वापस करने वाले दूसरे होते होंगे, मैं वो नहीं हूँ, मैं वापस नहीं करूँगा। पूरी ट्रेन में तो लोकल पानी बेचा जा रहा है, रेल नहीं अवेलेबल नहीं है। नमकीन का पैकेट 20-20 का 30-30 में बेचा जा रहा है। चल क्या रहा है, भंडारा चल रहा है। 30 नमकीन का पैकेट 20 वाला 30 रुपये में दे रहा है। अरे भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? पता तो मुझे भी है 20 रुपये का ही है, लेकिन मुझे आदत है झूठ बोलने की। भाई साहब कंप्लेन करने वाला ही झूठा हो जाता है यहाँ तो, क्योंकि सत्यवादी तो सारे ये ट्रेन पेंट्री वाले बैठे हुए हैं ना। तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है ग्वालियर और यहाँ का स्टेशन कोड है GWL। इसको ओपन किया गया था 1806 में। और अगर बात करें यहाँ के प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 6। बाकी भैया अगर क्राउड की बात करें तो क्राउड भी ठीक ठाक देखने को नज़र आ रहा है। फिलहाल बारिश का मौसम होने लगा और कुछ बूंदे पड़ने भी लगे हैं। तो अभी भैया जो पता नहीं मैनेजर है कौन है क्या है देखे होंगे अपनी, वो आए तो हैं, उनको थोड़ा सा ग्वालियर तक आते आते उनको कान में खड़क महसूस हुई है तो अब आ रहे हैं और उल्टा मुझे कह रहे हैं कि भैया किसी ने दिया नहीं होगा, ये है वो है। इधर उधर की बात है दुनिया भर की, लेकिन सीधी सी बात है कंप्लेन वापस नहीं होने वाली है। फिलहाल मौसम का मजा लिया जा रहा है भैया, सफ़र बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं बैठे बैठे बस सो गया था क्योंकि यार 7 से 8 घंटे का सफ़र हो गया हमारा और बैठे बैठे आलस आने लगा तो बस इसलिए झपकी लग गई थी। आके इन महोदय जगह जब पता चला कि भैया हम ग्वालियर पहुंच गए। अब होती है देखिए इनकी एक्टिंग स्टार्ट। इसका नहीं 10 का दिया तुमने कि नहीं दिया उसने? मतलब दे लो मतलब ना। उससे पहले कितने की दी थी? जो उंगली तो रखो नीचे, उससे पहले कितने की दी थी आपने? 20 का दिया था। 20 का सबसे पहले नमकीन आपने कितने की दी थी? इसका जवाब सादा सादा सीधा देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं आगे। सबसे पहले नमकीन कितने की लिया था? हम तो पहले पूछा था डिस्काउंट दिया बोला। सबसे पहले नमकीन लिया था तुमने हमसे। पहली नमकीन पहला 20 का पहला लिया ही तूने हमसे। लिया नहीं? पहला नहीं लिया। तुम्हें एक बार हम निकले थे तो तुमने पूछा था 20 का, तो तुमने कितने? हमने 20 रुपये का भाई बोला कि नहीं बोला? तो हम चले गए थे, कितना लिया था हमने? 2 लोग हैं तो 50 का, 1 लोग है तो 30 का। तो हमने 20 का दिया कि नहीं? सुनिए 1 मिनट, तुम्हारा साथ का कोई और भी घूम रहा है क्या यहाँ तुम्हारे जैसे शकल का? और भी घूम रहा है। घूम रहा है तुम्हारे जैसे शकल का? तुम्हारे जैसे शकल का? तो हमने 20 का दिया कि नहीं दिया आपको? 30 का दिया। 10 का नहीं लिया था फिर? वो दूसरी नमकीन लिया मैंने वापस। दिया कि नहीं? कितने? पहला कितने का दिया? अरे 10 का हुआ कि नहीं? हुआ कितने का? नहीं पहला हमें पहले का नहीं हमने 10 का दिया कि नहीं दिया? ज्यादा ज्ञान मत, पहले बैठ के यहाँ पे इसको देख अकलबंदी कर रहा है अपनी, गलती मानने को तैयार नहीं है आदमी, उल्टा मुझे झुठलाने लग रहा है बैठ के। 20 का 30 में बेच माल, तू बेच अच्छे से माल।
ज्ञान पेल रहा है मुझे बैठ के यहाँ पे। एक तो गलती करे ऊपर से आदमी और फिर ऊपर से ज्ञान पेलने लग रहा है बैठ के। हमें पता ही नहीं कितना रुपए नमकीन पे क्या बचता है, 20 का 30 मार रहा है। भाई जाओ तुम कंप्लेन खिलाओ इनको अच्छे से, जैसे भर जाना इनसे भुगतता जाए, इनसे भुगतो जाओ, बिकता जाए भुगतो। पानी भी 20-20 वाला बेचते फिर रहे हो तुम, 2-2 3-3 बंदे 20-20 का पानी। रेल नीर तुमने चढ़ा नहीं रखा है, चढ़ नहीं पाया उसको, रेल नीर को टिकट दिलाते हैं। रेल नीर का टिकट मैं बनवा देता हूँ, बताओ जनरल का टिकट दिलाऊँ थर्ड AC का। रेल नीर चढ़ नहीं पाया, चढ़ाया ना पड़ता है, वो चढ़ता नहीं है खुद से, उसको चढ़ाना पड़ता है। तो आया क्यों नहीं, उसको फ़ोन क्यों नहीं करा तुमने रेल नीर को? बुलाना पड़ता है ना उसको, तो बुलाया क्यों नहीं? तुम आए ना यहाँ पे, देखो तरीका करना पड़ता है ना, सब कुछ होता है। मैंने तुम्हें फ़ोन किया नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ नहीं, तुम्हारे पास गया नहीं, क्यों आए मेरे पास? तरीका पता है ना मुझे। तो इसीलिए रेल नीर चढ़ाइए, इसमें रेल नीर बेचिए। आज तो पेनल्टी लगेगी तुम्हारी, नहीं तो फिर दोबारा आऊँगा, लाइसेंस सस्पेंड करवाऊँगा तुम्हारी पेनल्टी का। इसका गुरुजी ऐसा ही करते हैं। अगर तुम गुरुजी कह रहे हो तो गुरुजी तो भैया शिष्य को सिखा के जाएंगे अच्छे से। जा सकते हैं आप, जा सकते हैं। आपके समय की मैं बताऊंगा बचत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आप अब से लेके जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक खड़े रहिए, मेरा यही जवाब रहेगा। कंप्लेन वापस नहीं होगी और ना ही वापस होगी। वो तो मैं भैया थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल में छोड़ाते थे मेरे घर के ज़बरदस्ती, तो पढ़ लिख गया थोड़ा बहुत। जो जनरल में या आसपास के जो लोग नहीं जानते उन लोगों तो क्या ही हाल करते होंगे तुम लोग। भाई साहब इन लोगों के साथ इसी तरह से पेश आना पड़ता है, तभी इन लोगों में थोड़ा बहुत सुधार नज़र आता है। दूसरे लोग जो आसपास के लोग हैं वो देख के बोलना सीखे, ये भी शायद थोड़ी बहुत देर ढंग से काम करें, तभी सुधार देखने को नजर आ सकता है। नहीं तो और कोई तरीका नहीं है तुम लोगों के साथ में। रिक्वेस्ट करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद, हैप्पी जर्नी। नौकरी तो चली जाएगी, नौकरी फिर आ जाएगी। नौकरी कोई वो थोड़ी है बनना तुम्हारी कि घर एक बार रूट के चली गई तो वापस नहीं आएगी। कंपनी से निकल जाएगी, इतनी दुनिया भर की कंपनियां हैं, फिर दूसरी में काम कर लेना। तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी लेकिन कंपनियां कम नहीं पड़ेंगी, इतनी कंपनियां हैं। फैक्ट्री में चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, कहीं सीमेंट फैक्ट्री में चले जाओ, कूली का काम कर लो, इतनी नौकरियां हैं। तुम हर महीने नौकरी बदलोगे तो कमी नहीं पड़ेगी तुम्हें। करो नौकरियां, तो नौकरियां का क्या दिक्कत है? क्योंकि जो तुम्हें मिली हुई है वो तुमसे ढंग से हो नहीं रही है। मुझे इस तरह से आपसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है ना मैं कुछ। मेरा सिर्फ इतना सा आप लोगों से नाराज़ किया और इतना मैंने कंप्लेन करी है कि भैया आप लोग ओवर चार्जिंग कर रहे थे। बाकी आप भैया नौकरी नहीं है, कैसे मिली है, क्या मिली है, वो आप जाने। मुझे पता है मैं ट्रेन में कैसे रुपए लेके बैठा हुआ हूँ। 20 के मैं 30 देता फिरूँ और पढ़ा लिखा हो गया। पढ़ाई पे मैंने 2-4 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं और उतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी तुम्हें 20 के 30 रुपए दे दूँ मैं। और मुझे जानकारी है कि ट्रेन में कंप्लेन कर सकते हैं, वो कंप्लेन करने के बाद मैं वापस लूँ। इतना बड़ा तो यार मेरे मुँह पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। कंप्लेन आगे बढ़ेगी और पेनल्टी के लिए बढ़ेगी, पेनल्टी लगेगी आपको जरूर। भाई साहब ये देखिए कितना सुंदर कर्व है कि नहीं? रेटिंग देके बताइए भाई साहब, आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग दोगे आप इस कर्व को? अरे ताऊ मजे ले रहे भाई साहब मौसम के। अरे भाई मज़ेदार कर्व था भाई साहब पूरा का पूरा। ये देखिए ट्रेन हमारी किस तरह से पिन पॉइंट नजर आ रहा है और अभी भी राउंड पे राउंड घूमे जा रही है। अच्छा खासा यहाँ पे टर्न लिया हमारी ट्रेन। पिछले 1 मिनट से हमारी ट्रेन ऐसे ही टर्न लिए जा रही है। अब आप समझिए कितना घूम गई होगी ये कहते कि यू टर्न लेके जा रही है वापस हमारी ट्रेन। आ गई बहुत ही खूबसूरत यहाँ का ये कर्व देखा और इतना ग्रीनरी चारों तरफ। ये देखिए भाई साहब कितना सुंदर नज़ारा है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दतिया जंक्शन और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की संख्या है 3। बाकी आप देख रहे होंगे भैया काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही मतलब इसको कह सकते हैं छोटा सा। और नज़दीक में यहाँ पे भैया आपको सुविधाएं मिल जाती हैं ऑटो ई रिक्शा की। पटरी से उतरो सीधा प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म से उतरिए सीधा टेम्पो और ई रिक्शा में। तो इस तरह का है यहाँ पर दतिया प्लेटफॉर्म। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है काफ़ी देरी से चल रही है, देखते हैं भैया किस समय तक पहुँचाती है। जो बंदा है वो ढूंढ रहा है मुझे, पक्का ये रहा, ये देखो ये ढूंढ रहा। इसकी नज़र गई मुझ पे, ये ले, हम तो पहचानते हैं। भाई साहब वो जो नमकीन वाला बंदा था उसको इन्होंने पीछे स्टेशन पे उतार दिया, ग्वालियर में ही। अब मुझे पता नहीं इन्होंने दिखावा करने के लिए उतारा है, कैसे बोल रहे कि भैया इसको उतार दिया यहाँ से, अब काम से हटा दिया। भाई वो बुरा सा तो लगता है, देखो अगर काम से हटाया नहीं हटाया वो जाने, लेकिन ये सुन के ही बुरा लग रहा कि यार एक बंदे को काम से हटा दिया। समझ में नहीं आता भैया, कभी कभी महसूस होता है कि यार ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
क्योंकि कई जगह ऐसा महसूस हो जाता है जब लोगों के साथ होता है, मैंने कि यार ये और उसकी वजह कहीं ना कहीं हम होते हैं। फिर दूसरी अंदर से आवाज़ आती है कि हमने तो एक के साथ बल्कि गलत नहीं किया। अब भाई इंसान को तो लगता है, आप लोग बताइए भैया गलत हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन ये कितने इंसानों के साथ दिन भर में कर रहे होते हैं, उसका क्या जवाब होता है। हाँ मुझे तो पता है तुम्हारा क्या हो गया। उधर से कंपनी का भी फोन आता है, आदेश आ रहा है, बार-बार फोन आ रहा है, परेशान कर रहे हैं। आदेश आ रहा है तो कंपनी के आदेश का मैं क्या करूं? हाँ भैया, कंपनी के आदेश का मैं क्या करूं? हाँ कंपनी के आदेश का मैं क्या करूं भैया? मुझे क्या लेने देना कंपनी के आदेश से? सही बात है, कंपनी वो तुम जानोगे भैया, तुम्हारी कंपनी। मुझे तो अपने काम से मतलब है। तुम्हारा काम सही है वीडियो बनाना। हाँ मेरा काम यही है, वीडियो बनाना। सही है, अपने काम से मतलब बिल्कुल अपने काम से मतलब रखता हूँ। आप लोग मौका देते हो तो भैया काम कर दें हम, मौका ही मत दीजिए ऐसा करने का, है कि नहीं? आपको बोला तो था मैंने कि फिर बार बार आ रहे हो, आपको बोला तो था मैंने। 5 बजे बोला था, फोन आ रहा है, 5 बजे बहुत लेट हो जाएगा। हाँ 5 बजे करने का भी कर रहे हैं। लेट हो जाएगा भैया, लेट हो जाएगा भैया, ट्रेन लेट चल रही है, बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई चीज़ 2 मिनट बंद करके भी किया तो उसके बाद अगर कुछ कर रहा ना तो बताइए भैया। बंद कर लो आराम। बंद ही है, बताओ। बंद कर लो आराम से। बंद है ये लो, तुम बताओ। बंद कर लो आराम से, बात करें हम तो रहना नहीं। बता दो क्या दिक्कत है, वो तो बंद करोगे तो भी क्या बात है, बताओ। कर लो बात, बंद करके क्या करनी है? बंद करके आराम से बात कर ले, आदमी जैसा करते हैं नॉर्मल वैसे बात कर ले। तुम ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे अलग चीज़, चलो मान लीजिए आगे कोई प्रॉब्लम है, आराम से बात बंद करके क्या समस्या होता है। अच्छा अपनी आपस में कुछ भी करो झगड़े से। तो फिर क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुम क्या करने आए हो? निकल ले यार, निकल रहा हूँ तो इधर। निकल जाइए, फिर वीडियो में आओगे फिर कहोगे मेरी वीडियो बना दी। निकल जाइए आप, निकल जाइए, निकल जाइए। और लिया 4 को किसी को, और 4 को पकड़ लाओ किसी को। लेकिन आरपीएफ को चढ़वाऊँ अभी, आरपीएफ को चढ़वाऊँ झांसी से आरपीएफ भी चढ़वा दूँ क्या? तो मैं भी लदवाऊँगा, इसको भी लदवाऊँगा, तो मैं भी लदवाऊँगा आरपीएफ से, इसको भी लदवाऊँगा। अभी तो धमकी देकर दिखा रहे हो तुम, ये ज्ञान कहेगा पेल के दिखा रहा है। निकल जाओ यहाँ से, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, निकल जाओ, नहीं तो आरपीएफ चढ़वा रहा हूँ आराम से निकल जाओ। हो गया तुम्हारा बात। भाई साहब बच्चन पांडे आए थे साथ में और ज्ञान बेल रहे थे कि भैया दूसरे आदमी की वीडियो क्यों बना रहे हो। अरे भाई मैं तेरे पास गया कहाँ वीडियो बनाने, बैठा हूँ आराम से, आगे खड़ा होकर ज्ञान बेल रहा है, बात कर लो, 2 मिनट कर लो, ये कर लो। क्या कहें ऐसे लोगों को यार, आते जाते मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे भैया मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तेरी आते हुए तेरे पीछे हूँ तो बताना, मेरा तो काम है भैया वीडियो बनाने का। अपने आप को फिल्म कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है? किसी को अपराध है तो बोल सकता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ये है भैया, लास्ट मोमेंट तक ट्राई मारेंगे। अभी हमारा रह रहा है 10-15 मिनट का कोशिश, देखते हैं भैया, कुछ भी हो सकता है। 2 आए, एक पहले एक आया था, अब 2 हो गए थे ये 3-4 आगे की तरफ, 1-2 बंदा और है इनका भी साथ में इनके। 10 मिनट की देरी से 2:10 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। और अगर हम बात करें यहाँ के स्टेशन कोड की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है VGLJ। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 8 और स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है 1880 में। बाकी अगर पैसेंजर ओवरलोड की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 25 से 50 हज़ार पैसेंजर्स डेली बोर्ड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए। साफ़ सफाई की स्टेटस की बात करें तो आपको जगह जगह पर कचरा देखने को मिल जाएगा। तो साफ़ सफाई के स्टेटस में हम इसको एवरेज ही मानेंगे, क्योंकि जगह जगह पर आप देखेंगे कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो इतनी साफ़ सफाई अच्छी देखने को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बाकी भैया जो पेंट्री वाले थे उन्होंने लास्ट मोमेंट तक दम लगाया भैया। हो सकता है अभी भी मैं यहाँ कुछ टाइम हूँ, मे भी फिर से दोबारा दम लगाने आ जाए कंप्लेन वापस कराने के लिए। नए उनके जो बोल सकते थे टेंट्रम थे, अलग अलग बर्ताव करने का, उसको आप लोगों ने देखा होगा पूरा वो लोग। तो भैया कमेंट करके बताइए कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं ये फ्रेंड, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।